उसके रसूल ने कहा तो हम उसको मानते ही है, और मैं मानता हूँ अल्लाह और उसके रसूल सही है। ओके, तो मतलब फिर साइंस जाए तेल लेने, आप वही बात मानेंगे जो बिल्कुल अल्लाह बिल्कुल, रसूलुल्लाह कह रहे अगर हैं। अल्लाह और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे साइंस कुछ नहीं हमारे सामने। अल्लाह ने और अल्लाह के अच्छा, रसूल ने कहा तो 100% 100% सच है। तो रसूलुल्लाह ने जो भी कुछ कहा है वो आप सब सही मानते हैं, राइट? तो बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा, अल्लाह आपके ने और कदम के रसूलुल्लाह ने ये आगे हम कहा भी। है, अल्लाह रसूलुल्लाह ने ये कहा है कि तुम 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की बच्चियों से शादी करके उनके साथ हम बिस्तरी कर सकते हो, इसको सही मानते हो आप? तो ऐसा नहीं भाई, हमारे को वो मत करो आप। वो पीरियड चालू होने के बाद हम इस तरीके से वैसा है, वो भी बताओ। ये अच्छा, नहीं है अगर कि आप कुरान में अगर मैं आपको दिखा दूं कि अल्लाह ने अलाउ किया है कि आप कितनी भी छोटी बच्ची रहे उसके साथ आप शादी कर सकते हैं, निकाह कर सकते हैं और हम बिस्तरी कर सकते हैं, फिर? वही शादी के लिए अलाउ किया है, लेकिन पीरियड आने के बाद हम्म। हम बिस्तरी रुखसती वो अलग बात है, शादी अलाउड है। नहीं, मैं कह रहा हूँ हम वो बिस्तरी साबित कर दूंगा। अरे भाई, हम बिस्तरी अगर मैं साबित कर दूं कि आप छोटी बच्चियों के साथ शादी करके हम बिस्तरी कर सकते हैं, फिर क्या करेंगे आप? फिर सही मानेंगे इसको कि गलत मानेंगे? छोटी बच्ची बोलते कितने साल की? कितने भी साल की हो, 1 साल की हो, 2 साल की हो, 3 साल की हो, 4 साल की हो, एक दो उसके साथ साल में शादी क्या करके हम है भाई, बिस्तरी कर सकते हैं। लड़कियों को पीरियड थोड़ी चालू होता है एक साल में, एक दो साल में। अच्छा, कितने साल में होता है लड़कियों को पीरियड चालू? अभी मैंने एक थ्योरी देखी थी, 7 साल या 9 साल। जेड पटेल को पता है ना, जेड पटेल, वो हाँ, स्कॉलर है, उसको वो फटे आर्टिकल में। हाँ, वो फटे हाल हो गया है मेरे साथ डिबेट करके, उसको छोड़ दो तुम। हाँ, तुम उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बताओ, वो जब कि बच्ची को, अरे भाई सुन तो लो, बच्ची तुम्हारे मुताबिक कितने साल में बालिग हो जाती है? वही बता रहा हूँ मैं, तो हम्म। उन्होंने बताया था कि ज्यादातर जो थ्योरी है ना, 7 साल, नौ हम्म। साल 12 साल सात साल में की से सात आगे साल भी। की बच्ची 7 साल की बच्ची जो है वो बालिग हो जाती है तुम्हारे मुताबिक? मतलब पीरियड चालू होते हैं उसके। हाँ, नहीं, तो पीरियड्स आने का नहीं पूछ रहा मैं, बालिग का पूछ रहा हूँ। पीरियड्स आने का मतलब इतना ना कि वो बालिग हो गई, अब वो फिजिकल फिट है शादी के लिए और बच्चे पैदा करने के ऊपर लिए। से आप इंटरनेट पे आप चेक भी कर सकते हो। मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ, अभी फिलहाल आप इंटरनेट पे नहीं जाए, अभी फिलहाल हदीसों पे बात कर रहे हैं हम। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके मुताबिक 6 साल की या 7 साल की बच्ची को अगर पीरियड्स आ गए, तो क्या अब वो सेक्सुअल इंटीमेसी के लिए तैयार है आपके मुताबिक या नहीं है? तैयार है, क्यों नहीं? अच्छा, उसके अगर पीरियड चालू हो गए। अगर आपकी बेटी हो और आपकी बेटी को 7 साल में पीरियड चालू हो गए, आप करेंगे उसका निकाह 53 साल के मौलवी के साथ? नहीं, मैं तो मेरी बेटी के लिए मैं अच्छे सोचूंगा ना, मेरी क्या चॉइस है बोल ना रहे हैं? भाई। हर नहीं, नहीं, मेरी मैं चॉइस आपसे सिर्फ चॉइस की बात है मैं ना। चॉइस की, अरे हाँ, वो ठीक है, आपकी चॉइस है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप, अगर आपकी बच्ची को 7 साल की उम्र में पीरियड्स आ गए, तो उसका निकाह करना आपके नजदीक सही है कि गलत है? सही है, आप कर सही है, देंगे अपनी लेकिन बच्ची मैं के करूंगा नहीं। साथ? नहीं अच्छा, करूंगा मैं। क्यों नहीं करेंगे आप? वो मेरी रीजन चॉइस क्या है? है ना। नहीं, रीजन क्या है? मेरी रीजन जानना चॉइस चाह रहा है। हूँ, चॉइस तो है, तुम्हारी चॉइस का रीजन क्या है? मेरा रीजन यही है कि अगर वो मतलब आगे जाके पढ़ाई कुछ करना चाहती है, उसको पूछूंगा ना मैं, अरे भाई, क्या मैं करना है रीजन आगे पूछ रहा फ्यूचर। हूँ, रीजन क्या है उसकी शादी ना करने का? रीजन यही है ना, क्या? बता तो रहा हूँ आपको, कि बताइए। उसको स्टडी करनी है, आगे कुछ बनना है, तो उसके लिए मैं शादी थोड़ी करूंगा उसकी इतनी जल्दी। ओके, अल्लाह ने इजाजत दी है किसी को औरतों को पढ़ाई करने की जब वो बालिग हो जाए? अल्लाह ने मना तो भी नहीं किया है ना, अगर मैं इजाजत दिखा दी दूं है। मना किया है, अगर मैं दिखाऊं रसूलुल्लाह ने मना किया है कि जब तुम्हारी बच्चियां बालिग हो जाएं तो उनको बाहर पढ़ने के लिए मत भेजो, फिर? तो उस टाइम पे तो कुछ ऐसा होता ही नहीं था कि यूनिवर्सिटी स्कूल वगैरह तो होता ही नहीं था वहाँ पे, तो कुछ मदरसे तो होते थे, दरसगाह मदरसे तो तो होते थे। मस्जिद में जाना फिर थोड़ी है, मकतब में जाना तो अरे अच्छी भाई, बात है ना। अरे अच्छा, एक बात बताओ, वो बालिग लड़की जो अरे आपके मुताबिक 7 साल की हुई और उसको पीरियड्स आ गए, वो मस्जिद में जा ओके, सकती है? जा सकते हैं, क्यों नहीं, उसमें क्या है। एक सिद्धार्थ भाई, इसने अभी अभी बोला है औरतों का मस्जिदों में जाना ठीक है। आपने बोला है मेरे भाई हम्म। अभी ये?
हाँ ये औरतों का बोल रहा है ये। तो उमर ने क्यों पाबंदी लगाई? औरतों का मतलब छोटी बच्ची तो हमारे तो अभी मामा के लड़की है ये सब, अभी तक मकतब में जाते पढ़ने के लिए। नहीं फिर छह नहीं सात नहीं, साल अब की। जब तुम अब जब तुम उस टाइम की बात कर रहे हो स्पेसिफिक, तो अब तुमसे ये आर्गुमेंट नहीं ले जाएगा कि तुम्हारी बच्ची क्या कर रही है। तो तुम अब उस वक्त की बात कर रहे हो, नबी की बात कर रहे हो, अल्लाह की बात कर रहे हो, तो अब हम ये बताओ कि अगर बच्चों का बाहर जाना या मस्जिद में जाना दुरुस्त है, तो फिर आपके इस्लाम में औरतों के इस्लाम पर वो मस्जिद में जाने पर पाबंदी क्यों है? पाबंदी इसलिए है कि बेहयाई ना फैले। आजकल ओके, जो तो फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो चल रहा है, तो जब वो वो सही उसके है, लिए मना है। उनका उनका मस्जिद, अरे भाई जब उनका मस्जिद में जाना अलाउ है और सही है, तो फिर से बेहयाई कैसे फैल सकती है? एक सही काम से बेहयाई कैसे फैल सकती है? नंगी जाती हैं औरतें मस्जिद में, नंगी की बात नहीं भाई, अगर आदमी और तो औरतें एक साथ बेहयाई कैसे, जाएंगे तो तो फिर बेहयाई कैसे फैलेगी फिर मस्जिद में जाने? तो वैसे अगर एक साथ दोनों जाएंगे मस्जिद में, तो औरतें हम्म। मर्दों को देखेंगी, मर्द औरतों को देखेंगी, तो फिर यही होगा ना, क्यों 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 जीना क्यों उनका। क्यों देखेंगे? क्यों देखेंगे? उनके पास पर्दा नहीं है, पर्दा करके जाएंगी, जैसे बाजार में जाती है वैसे मस्जिद में जाएंगी। वैसे फिर ऑल आउट कर सकते हैं, फिर उसमें कुछ हर्ज नहीं। अबे मस्जिद पर्दा तो कौन जाके भी करेगा लड़कियों, अलाउड? नहीं तो मस्जिद जाके भी नहीं, लड़कियों को देखना है अगर तुमने, तो मत जाओ भाई मस्जिद फिर। एक अगर मस्जिद एक एक जाके भी बात तुम्हारा ध्यान अगर अभी इबादत पे नहीं है, तो फिर किधर जाके ध्यान होगा तुम्हारा इबादत पे? अल्लाह मियाँ के बराबर में बैठ के होगा तुम्हारे पास फिर क्या? मस्जिद में भी बाजार मतलब में, तुम्हारे दिमाग में ही चल रहा है। रुको बाजार रुको में अली भाई, भाई, बाजार में, क्योंकि एक मिनट भाई अभी रुक जा, एक मिनट भाई रुक जा, अभी भाई एक मिनट रुक जा, हमारे अरे भाई रुक जा। इनके मुताबिक महिलाएं मस्जिद में इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि उनको देख करके मर्दों का जो है डिंग डोंग डोल जाएगा, ईमान डोल जाएगा और बेहयाई फैलेगी। लेकिन वही औरतें मर्दों के साथ पर्दा करके बाजारों में जा सकती है, वहां ईमान नहीं मज़ारों डोलेगा पे जा क्योंकि सकते। वहां तो अल्लाह, नहीं मजारों पे नहीं, जा सकते और क्योंकि वहां तो अल्लाह अल्लाह खुद बैठा है हज ना। और उम्रे में भी तो जाती हैं औरतें, जिनको ये कोनियां मारते हैं, उंगलियां जी तोड़ते जी हैं जी, भाई। हाँ तो ये खाने काबा में, वहां भी बेहयाई नहीं खाने फैलती। काबा में हरकतें हुई हैं भाई। खाने काबा में औरतों की कंप्लेन है कि हाथ लगा के गुजरते हैं पाकिस्तानी, हाथ लगा लगा के गुजरते हैं ये। तो फिर वो आदमी को आप बुरा बोल सकते हैं ना, उसमें एक अरे तो इंडिविजुअल आदमी की गलती है यही ना। बात मस्जिद पे इम्प्लीमेंट कर दो ना कि भाई अच्छा आदमी करेगा, बुरा आदमी नहीं करेगा। नहीं अभी अरे देखो, इसका बुरा एक आदमी करेगा, मेरे ख्याल अच्छा से आदमी नहीं एक करेगा। अली न्यूज, अली साहब इसकी एक भाई हदीस भाई थी कि एक बहुत खूबसूरत औरत मस्जिद में आती थी, तो साहबा जो थे ना अपनी टांगों के नीचे से उसको यूं देखते थे जब रुकू में जाते थे, रुकू हाँ सुजूद ना, में यूं इसीलिए वगैरह। तो ना नबी ने पाबंदी लगाई, ना अबू बकर ने पाबंदी लगाई, उमर को कीड़ा काटा था पाबंदी लगाने का औरतों पे। अभी एक झारखंड में एक नई न्यूज आई है कि औरतों के लिए अलग से फिर अभी की मस्जिद बात बन कर गई। रहा है, फिर झारखंड बात की तो कर रहा मस्जिद है को छोड़ अभी यार, की। हम मदीने मस्जिद की बात कर रहे हैं। मदीने मस्जिद, मदीने मक्के की मस्जिदों की बात कर रहे हैं, तुम झारखंड की मस्जिद ले आए बीच में। ये मदीने आपको की पता मस्जिद तुम्हारे चले। में, मक्के तुम्हारे की मस्जिद में नबी ने औरतों पे इजाजत रखी थी कि वो मस्जिद जा सकती हैं। अबू बकर ने भी पाबंदी नहीं लगाई, ये उमर ने आके क्यों पाबंदी लगाई? दीन के खिलाफ क्यों काम किया उमर ने ऐसा, कि जो नबी ने मना नहीं किया, अबू बकर ने मना नहीं किया। ये उमर कौन होता है? कोई एक हलाल को हराम और हराम को हलाल करने वाला, जबकि नबी कह के जा चुका है आज दीन मुकम्मल हो गया। तो जब दीन मुकम्मल हो गया था हज्जतुल विदा पे, ये उमर नई एडिशन लाने वाला होता कौन है फिर इस्लाम में? भाई उमर ने जो है टेम्परेरी जो लीगल छूट गया। प्रोस्टिट्यूशन उस पर भी तो पाबंदी लगाई थी। हाँ, हालत हजरत उमर अरे हज रजी अल्लाह। तमद्दुन पे, लेकिन वो दूसरा टॉपिक हो जाएगा। ये भाई अभी नमाज की बात लेके आए ना, तो हम उधर ही रहते हैं कि जी जी ये नमाज पढ़ने का जी प्रॉब्लम तो जी। भाई नबी को भी नहीं था औरतों से, ना अबू बकर को था, ये तो उमर को आके शुरू हुआ प्रॉब्लम। तो आपने इसी इस्लाम चीज की ही के बात बना ली सो कि शायद ये इस्लाम में ही ऐसा है। और भाई इस्लाम में ऐसा होता तो नबी मना कर चुका होता औरतों को मस्जिद जाने से, अबू भाई बकर मना कर चुका होता भाई, औरतों को मस्जिद जाने से। इसका मतलब ये है कि इस्लाम में का हिस्सा है ही नहीं ये तो बाद में ऐड अरे किया गया आपके खलीफा की तरफ से। अभी तक कुछ कुछ मस्जिदों में औरतों का अलाउड है, पाकिस्तान अभी में तक देख को लो आप। छोड़, मैं जो बोल रहा हूँ, अब मैं अभी की फिर बात आप कर रहा हूँ। बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं कि मस्जिद में औरतें नहीं आती है? आती है, हमारे किसी के मस्जिद में जाती है औरतें। बयान कोई होता है पाबंदी कभी नहीं है ना उनका, इस्लाम में, यही मकसद पूछा जा चालू रहा है आपसे। रहता है। इस्लाम में तो कोई पाबंदी नहीं है ना औरतों के मस्जिद जाने पे, जा सकती है ना औरतें। जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है, तो उमर पाबंदी ने तो कुछ पाबंदी नहीं। क्यों लगाई? तो उमर रजी अल्लाह तआला ने, उनको लगा कि बेहयाई फैल सकती है वहां से, होता अच्छी कौन है जहाँ वो कोई पे हुक्म जारी करने वाला अल्लाह। इस्लाम के लिए? इस्लाम के असूलों के लिए हुक्म जारी करने वाला कोई खलीफा आखिर होता कौन है, जबकि हराम हलाल अगर नबी डिसाइड करके जा चुका है? ये एक और तो चीज फिर हराम की लिस्ट में ऐड करने वाला कौन होता है तुम्हारा खलीफा भाई?
ये मजाक लगा हुआ है, मजहब हजरत है ये कि मजाक है? अल्लाह के मजहब के साथ ऐसा मजाक? एक मतलब बात अल्लाह ने सुनो नबी भाई, को नहीं बताया कि हजरत ऐसे, अल्लाह ने नबी को नहीं बताया कि मस्जिद में ऐसा ऐसा हो सकता है जी औरतों के जाने से, ए नबी इन पे पाबंदी वो लगा दो। वो बात नहीं है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने इसको हराम किया कहा है, मना किया है आने से, हराम नहीं किया उन्होंने, ना तो हलाल जो ना हराम नहीं मस्जिद किया। मैं तुम्हें उन्होंने दिखाऊं, खाली अबू औरतों अबे का भाई, आने ओ से हेलो, मना किया। ओ हेलो, अबू बकर बोल की, बोल। अबू बकर की बेटी को उमर ने सिर्फ इसलिए अली मारा भाई, है। अली भाई, अली भाई, अली भाई, बस एक सेकंड, एक सेकंड। अब मुझे मोमिन भाई ये बताओगे आप कि हराम का लिटरल मीनिंग क्या होता है? हम्म। जैसे अभी शराब हराम है, जुआ खेलना हराम है। मैं ये नहीं पूछ रहा क्या हराम है, मैं पूछ रहा हूँ हराम का मतलब होता क्या है? हराम का मतलब ये है कि हम जिस चीज से नबी ने और अल्लाह ने जिस चीज से रोका है, अगर शराब होल्ड ऑन, पीने से रोका तो होल्ड वो ऑन, हम यहीं पी नहीं यहीं सकते। यहीं रुको, यहीं रुको, यहीं रुको। जिस चीज ओके से रोका गया, मना किया, वो हराम है। तो ओके उमर ने भी तो ओके। रोका है ना, मना किया है ना, तो कैसे कह रहे हो हराम नहीं किया? उन्होंने रोका है, हराम कहा नहीं ना उस चीज को। तो गधे, तूने ही बताया है अभी कि हराम का मतलब ही किसी चीज से रोकना है, तो अगर उमर ने रोका तो हराम किया कि नहीं किया, पहले मुझे ये बता दे। अरे भाई, हराम की दो किस्में है भाई। एक, नबी ने अरे, जिस चीज से रोका अरे है। भाई, अरे भाई, तूने खुद अभी बताया कि भाई हराम का मतलब होता है किसी चीज से रोकना, मना करना। उमर ने औरतों को रोक दिया मस्जिद जाने से, तो अब ये हराम हुआ कि नहीं हुआ? हराम के लिए फिर, उसके लिए फिर उमर रजी अल्लाह ताला ने कहा, कहने चाहिए था कि ये हराम है। उन्होंने हराम नहीं किया, कहा अबे मना गधे, किया है। जब मना, एक बात सुनो। तुमको वो सुअर को क्या कहते हैं उर्दू में, तुम्हें पता है? वर्ड को उर्दू में पता ही नहीं था कितने दिन। खिंजीर कहते हैं, खिंजीर। ओके। अगर किसी ने तुमको खिंजीर कहा, तो उसने तुमको सुअर कहा कि नहीं कहा? खिंजीर कहा तो सुअर का मतलब वही हुआ ना। मैं पूछ तो रहा हूं, अगर अभी किसी देखिएगा, ने तो अगर किसी ने अगर, तुमको खिंजीर की गाली दी, तो उसने तुमको सुअर कहा कि नहीं कहा? सवाल ये है। हाँ, वो तो उसमें आ जाएगा भाई। वो तो कैसे सही कैसे है, आ जाएगा डिपेंड। उसने, कैसे आ जाएगा उसने? तुम्हें सुअर थोड़े कहा है, उसने तो खिंजीर का है। अरे भाई, मैं एक बात बोल रहा हूँ, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन दिया हमारे सल्लल्लाहु अलैहि लिए। वसल्लम को छोड़, अभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साइड में रख, मुझे इसका जवाब दे। अगर तुम्हें किसी ने खिंजीर कहा, तो उसने तुम्हें सुअर कैसे कह दिया? उसने तो खिंजीर कहा है, सुअर तो कहा ही नहीं। उसने कहा कि तो तुम फिर सुअर हो, नहीं कहा ना, उसने कहा कि तुम खिंजीर हो, तो तुम सुअर कैसे हो गए इससे? उसका मतलब भी वो होता है ना, उर्दू में उसका मीनिंग अलग है, इसमें अलग है ना। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, उसका दूसरा नाम, दूसरा मतलब ही वही है, सुअर का, खिंजीर है। उसी तरीके से बेवकूफ इंसान, हराम करने का मतलब ही रोकना है, तो अगर उन्होंने रोका तो हराम किया। यही समझाने की कोशिश कर रहा भाई हूं। भाई, वो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मना किया। यार ये अकल से पैदल पैदल है क्या अली भाई? यार मना करने का मतलब क्या होता है यार? हराम का मतलब क्या होता है? किसी चीज की हुर्मत साबित कर देना। हुर्मत का मतलब क्या होता है भाई? किसी चीज से रोक देना। ठीक है, तो अगर रोकने का उमर ने नाम ही किसी हराम चीज है। से रोका, तो जरूरी नहीं है कि वो कहेगा औरतों के ऊपर हराम है आज के बाद मस्जिद जाना। अगर वो रोक रहा है तो वो हराम ही कर रहा है औरतों के लिए मस्जिद जाना, मेरे भाई। तुम थोड़ा देखें, सा अपना लॉजिक लगाओ। जिस तरह से कुरान की बेअदबी करना हराम क्यों है? क्योंकि कुरान की हुर्मत पामाल हो रही है। समझ रहे हैं? हुर्मत का मतलब ओके। ही होता है कि किसी चीज से रोक देने का मतलब ही हराम का मतलब है। हुर्मत लफ्ज का जो जमा है ना, वो हराम है। और हुर्मत का मतलब होता है किसी चीज से मना कर देना। अगर उमर रजी अल्लाह सही तआला अन्हु बुखारी ने, हदीस नंबर 900, ठीक कोई है, खोल सकता वो है? पता है, वो पता है। अगर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु रोका, एक सेकंड तो रुक जा उसमें भाई। बुराई क्या है सही औरतों को? बुखारी हदीस नंबर जी सर, 900। बुराई ये है मेरे भाई कि जब रसूलुल्लाह ने नहीं रोका, तो फिर उमर कौन होता है रोकने वाला?
तो फिर आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सर वसल्लम एक जो मिनट फर्ज। सर एक मिनट एक और बात, रसूलुल्लाह बड़े थे या रसूलुल्लाह को ज्यादा अकल था या उमर को? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जो सर जिसके पास में ज्यादा अकल है, एक डॉक्टर है, एक कंपाउंडर है, ठीक है, डॉक्टर बोल रहा है कि ठीक है तुम ये दवाई खा लो ठीक हो जाओगे, लेकिन कंपाउंडर कह रहा है कि साला तू ये दवाई खाएगा तो मर जाएगा। आप किसको मानोगे, डॉक्टर को या कंपाउंडर को? ये प्राइवेट चैट में एक लिंक दिया है सिद्धार्थ भाई, ये खोलना जरा। जी जी खोलता हूँ। अरे आप इनसे पता है सल्लल्लाहु यार, अलैहि। हम लोग इनसे बातें करते रहते हैं ना, ऐसा बताओ यूं बताओ, ऐसा होता तो क्या होता। ये इनसे इतनी लॉजिकल बातें करने की जरूरत नहीं है। हमें हम क्योंकि ये जानते हैं कि ये लोग जो हैं वो मर जाएंगे लेकिन कुरान के खिलाफ नहीं जाएंगे और सही हदीस के खिलाफ नहीं जाएंगे। उसको डिफेंड करेंगे ही करेंगे, चाहे उसमें कितनी फजूल बात क्यों ना लिखी हो। अभी जो हम हदीस दिखाने वाले हैं भाई आपको, वो आपने अभी तक जितनी बातें की है ना उस सब के खिलाफ जा रही है। सही है ना? तो अब आप मुझे बता दो कि आपकी अभी तक की हुई बातों को मान लिया जाए या हम सही बुखारी की भाई भाई साहब की बात को मान लें जिसमें वही बताया गया है जो हम कह रहे हैं। आ रही है, जी दीजिए लगा लो। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला उन्होंने अन्हु। उन्होंने कहा कि जी हाँ, सॉरी हजरत सॉरी उमर करें। रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक बीवी थी जो सुबह और ईशा की नमाज जमात से पढ़ने के लिए मस्जिद आया करती थी। इनसे कहा गया कि बावजूद इस इल्म के, मतलब आपको इल्म है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इस बात को मकरू जानते हैं। हाँ चलो हराम नहीं जानते, मकरू जानते हैं इस बात को। वो मस्जिद में औरत का नमाज पढ़ना मकरू है भाई, होती ही नहीं यानी कि उसकी हाँ, नमाज मस्जिद में, ये और देखो मेरी गैरत बात महसूस सही करते है। हैं। फिर आप मस्जिद में क्यों जाती हैं? इस पर इन्होंने जवाब दिया, वही जवाब दिया जो हम एक्स मुस्लिम दे रहे हैं, कि फिर वो मुझे मना क्यों नहीं कर देते। लोगों ने कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की वजह से अल्लाह की बंदियों को अल्लाह की मस्जिदों में आने से मत रोको, यानी कि मत रोको। अल्लाह से नबी से मैंने तो हदीस सुनी है कि औरतों को मत रोको। ये उमर कौन होता है मुझे मना करने वाला? वो सेम वही बात कह रही है बीवी जो हम कह रहे हैं। तो फिर इसमें मैं वही बता रहा हूँ ना, तो आप हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा उनको मकरू समझा है ना, आप हराम कह रहे हो। हराम मैंने में अपना और लफ्ज मकरू वापस लिया, में। मैंने अपना लफ्ज वापस लिया। औरतों को हाँ, अच्छा मस्जिद अरफात एक बात जाना, बताओ। औरतों का मस्जिद जाना मकरू है, इसकी मुझे कोई हदीस दिखा दो सिवाय उमर के हुक्म के। मैं अच्छा आप सल्लल्लाहु और अलैहि वसल्लम ये ने भी दिखाए कौन। अरफात होल्ड होल्ड बात सुन, ये ओके फिर ओके। ढूंढो आप जो उन्होंने बताया है। दूसरी बात ये है, अगर नबी किसी बात को कहे, किसी बात का हुक्म दे, और कोई आदमी उस हुक्म को ना माने और उस हुक्म के खिलाफ दूसरा कोई हुक्म दे, उस आदमी के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? वो आदमी गुनहगार है। काफिर। तो मानते हो उमर उमर काफिर था? काफिर नहीं कहा मैंने भाई, काफिर में बहुत फर्क होता है, गुनहगार में बहुत फर्क होता है। जब अल्लाह के रसूल ये कह रहे हैं कि अल्लाह की बंदियों को अल्लाह के घर में मस्जिद में आने से मत रोको, और उमर कह रहा है कि औरतें नहीं जाएंगी मस्जिद में, वो काफिर है कि नहीं है? क्योंकि वो अल्लाह के रसूल की बात खिलाफ बात कर अरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मत अरे रोको, नबी लेकिन की जायज की हुई चीज को उमर कैसे मकरू कह सकता है? होता कौन है वो? नबी औरतों ने का जो लेकिन चीज जायज की है उसे मकरू भी कैसे कहा जा सकता है भाई? आप सल्लम ने कहा है कि मस्जिद में जाना तो फाइनल है। औरतों को कोई मतलब एहतियात के वास्ते रोका जा रहा है, वो ऐसा नहीं रोका जा रहा अबे है कि तो आप भाई, ऐसे अरे मस्जिद तो मत मना जाना। तो नहीं, अरे मना नहीं किया नबी ने, नबी ने मना ही नहीं किया ना, तो उमर ने क्यों मना मैं किया? बिल्कुल, सवाल तो ये है। मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना। नहीं यार और मैं छोड़ दे तुम्हें इसको उमर यार, को काफिर ये नहीं साबित कर जवाब दूं यहीं देगा। से। फिर नबी जो चीज दें वो ले लो, और जब नबी जो चीज तर्क कर दें उसे तर्क कर दो। नबी ने जो चीज दी वो उमर ने क्यों नहीं ली? उमर इस कुरान की आयत के भी खिलाफ काम कर रहा है। कुरान ये भी कहता है कि ए नबी ये तब तक ईमान वाले नहीं हो सकते तब तक जब तक कि अपने हर मामले में अल्लाह और उसके रसूल को फैसला करने वाला ना मान लें। जी। अल्लाह ताला कहता है और कि नबी जो दे वो ले लो, नबी जो तर्क कर दे उसे तर्क कर दो। तो नबी ने जो दिया वो उमर ने क्यों नहीं लिया, बल्कि उल्टा उसे तर्क करने की तरफ क्यों जा रहा है वो? तो सूरह इसके अहज़ाब में है अलावा, भी कि मोमिनों के इसलिए लिए इसके जायज अलावा नहीं अपनी कोई राय पेश करें जब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से कोई फैसला आ जाए। जी, इसके अगर अलावा उसके एक दिल और में। चीज है, सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 36 जब आप पढ़ेंगे, वहां भी साफ साफ लिखा हुआ है कि अल्लाह और उसका रसूल जब किसी चीज का फैसला कर दे, फिर किसी भी मोमिन मर्द और मोमिन औरत को अख्तियार नहीं है कि वो अपने उस मामले में कोई भी फैसला लें। फिर उमर ने कैसे लिया? इसलिए का उमर ने कैसे दिया? एग्जैक्टली। अभी उनके, उनको अगर
लगा रहूंगा, तो उससे वो हिसाब से उन्होंने फैसला किया, मैं इख्तियार मानता नहीं है हूँ। भाई, ओके इख्तियार ही नहीं है उमर ओके, को। उसी आयत में अली भाई सुने, उसी आयत में आगे ये भी लिखा हुआ है कि अल्लाह और मोहम्मद के फैसले के बाद अगर कोई फैसला दे या अपना फैसला करे तो वो खुली गुमराही में है, जहन्नम में जाएगा। और देखो, किसी मोमिन मर्द और किसी और औरत को अल्लाह और उसके रसूल के फैसले के बाद अपने किसी अम्र, किसी मामले का कोई अख्तियार बाकी नहीं है। याद रखो, अल्लाह ताला और उसके रसूल की जो भी नाफरमानी करेगा वो सरी गुमराही में है, वो गुमराह है। मानते हो उमर गुमराह था? नहीं, मैं कैसा गुमराह मान लूंगा? आपके एक हदीस ओके की वजह से मैं ओके, तो फिर आप कुरान की आयत को नहीं मानते, फिर इसका मतलब? कुरान की आयत तो सही है भाई, मैंने थोड़ी गलत कहा, आप मेरे मुंह में ये शब्द डाले। अच्छा, कुरान की आयत, अल्लाह, मैंने हम नहीं ठीक भी है बोला। वहीं खड़े हैं भाई, ठीक है, हम आपके अगला साथ सवाल। खड़े हैं इस बात में, इस बात में हम आपके साथ खड़े हैं। कुरान की आयत बिल्कुल सही है, उमर काफिर है लेकिन। नहीं, उमर एग्जैक्टली exactly. रजी अल्लाह, वो अच्छा, काफिर नहीं है। अगर नबी के जमाने को तुम पाते, आप नबी के जमाने में होते और नबी ओके। की वफात का टाइम तुम पाते, यानी कि नबी रसूलुल्लाह का जिस वक्त वफात हुई है उस वक्त तुम वहां मौजूद होते और नबी तुमसे कोई हाँ, ख्वाहिश करता, आखिरी ख्वाहिश समझ लें उसको, आप उसको पूरा करते कि नहीं करते? वो ख्वाहिश क्या होती है वो तो बताओ। कुछ भी हो, नबी की ख्वाहिश नाजायज तो नहीं हो सकती, नबी है वो, उसकी ख्वाहिश को पूरा करते कि नहीं करते? बिल्कुल बिल्कुल, नबी ने कहा है तो बिल्कुल कर और सकता हूँ। अगर कोई नबी की आखिरी ख्वाहिश को पूरा ना करे, उसके बारे में क्या ख्याल है? ख्वाहिश वो मतलब क्या है? जो अल्लाह शरीयत के मुताबिक है, क्या पर्सनल ख्वाहिश क्या हो सकता है इसमें, मतलब क्या? इसका मतलब तुम ये मान रहे हो क्या कि रसूलुल्लाह जो है वो शरीयत के खिलाफ ख्वाहिश रखते हैं? अरे भाई, शरीयत के खिलाफ की बात तो मैं किया है नहीं, मैं चॉइस तो की फिर बात कर अभी रहा हूँ, तो अभी आप शरीयत पे लड़ेगी। मैं तुझसे मेरे दोस्त ये अगर पूछ रहा हूँ, मैं मैं ये नबी बोल नबी रहा हूँ। शरीयत के खिलाफ, अरे होल्ड ऑन, सवाल सुन ले पहले, ताकि तू जलेबी ना बनाए। ओके। अगर नबी अगर नबी कोई ख्वाहिश करेगा अपने आखिरी वक्त में, क्या वो अपनी कोई जो है नाजायज ख्वाहिश करेगा या फिर वो शरीयत के खिलाफ कोई ख्वाहिश करेगा या नहीं करेगा? पहले इसको कंफर्म करो। नबी की ख्वाहिश गैर शरई हो सकती है या नहीं, बस ये बता दो। मैं बिल्कुल नहीं हो सकती। चलो ओके, ठीक तो अगर नबी अपने आखिरी तो वक्त में कोई ख्वाहिश कर रहा है तो उस ख्वाहिश को अगर कोई पूरा ना करे, उस शख्स के मुतालिक, उस शख्स के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, कैसा शख्स है वो? चलो, काफिर ना बोलो, कम जर्फ बोल दो, बोलो बहुत ही कम जर्फ था उमर। अरे अली भाई, आप क्यों तय कर रहे हैं कि वो क्या बोलेगा? मैं उसी से सुनना चाहता हूँ अच्छा ना, अच्छा रुक जाए ना प्लीज। हाँ, वही बताएगा ना कि क्या तय करता है। भाई, अगर नहीं, कोई मैंने नबी बोला की कि आखिरी मुझे ख्वाहिश शर्म आएगी नहीं काफिर पूरी बोलने में, मैं करता थोड़ा है, आसान लफ्ज दे दूं उसको, लेकिन चलो। नहीं 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 सर, वो बोल देगा सर, सुन तो लीजिए। ऐसी बात नहीं, पक्का ईमान वाला है हमारा भाई, बोल देगा जी भाई। अगर कोई नबी की आखिरी ख्वाहिश पूरी ना करे और लोगों को भी कहे कि ये ख्वाहिश पूरी मत करो ये नबी की, तो उस शख्स के बारे में आपका क्या ख्याल है, कौन है वो? अगर आप सल्लम ने किसी को कहा है, मतलब हमारे को आप सल्लम ने ख्वाहिश की थी कि नमाज मत छोड़ना। अबे डंगर, मेरी बात सुन, जलेबी पकाना बंद कर। सवाल बहुत सिंपल है, बहुत सीधा है। क्या ख्वाहिश की, क्या नहीं की, इस पर बात हो चुकी है और तुमने अग्री किया है कि नबी की ख्वाहिश जो है वो गैर शरही, इस्लाम के खिलाफ और नाजायज नहीं हो सकती। तो अब उसी स्टेटमेंट पर हम चल रहे हैं कि तूने माना है कि उसकी ख्वाहिश ना तो नाजायज है ना शरीयत के खिलाफ है, उसकी जो भी ख्वाहिशें हैं वो सारी की सारी जायज हैं और अल्लाह के दीन के मुताबिक हैं। अब मुझे इस पर यह जवाब चाहिए कि अगर कोई नबी की आखिरी ख्वाहिश को पूरा ना करे और दूसरों को भी कहेगा पूरा मत करो, उस शख्स के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, कैसा शख्स है वो? जवाब दो। इसके बारे में मैं तो कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि देखो हमारे साथ नजदीक तो हमारे बारे में क्यों बोल रहा है? अगर इसके बारे में नहीं बोल सकता, 1 घंटे से क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? फिर भाग जाए यहाँ से। तू हमारे बारे में क्यों बोल रहा है? फिर तू उसके बारे में नहीं बोल सकता। ये है सर इनकी असली औकात और ये है इनका दोगलापन। इसको कहते हैं एक्सपोज इन अ सेकंड। एक्सपोज इन 1 सेकंड, कुछ नहीं बचा उस बेचारे, उसको चारों तरफ से घेर लिया और उसके पास कुछ नहीं बचा। उसने बोला मैं यहाँ भी नहीं जा सकता, यहाँ भी नहीं जा सकता, यहाँ भी नहीं जा सकता, जाऊं किधर? ये समीर इस पोस्ट को लेना है भाई।
जी जी जी, इसको लेते हैं जरा, एक सेकंड। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? लुकमान, लुकमान बलूची। बोलो भाई बलूची साहब। हाँ भाई लुकमान, माइक म्यूट है तुम्हारा, अनम्यूट करो भाई, अपना अनम्यूट करो। जिहाद करने आया था शायद। अबे भाई